बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं बल्कि हमारे मजहबी स्कॉलर्स, हमारे उलमा, हमारे फुक़हा प्रोग्राम इस्तिखारा में जितने भी मसाइल और जितने भी वज़ाइफ आपको बताते हैं वो सिर्फ़ कुरान और सुन्नत की रोशनी में होते हैं। ऐसे भी वज़ाइफ होते हैं जो इनके तजुर्बात और मुशाहदात से गुज़र कर हम तक पहुँचते हैं और औलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन की ज़ाती ज़िंदगी में उन मुशाहदात और तजुर्बात से नताइज अख़ज़ करने के बाद हम आपको बताते हैं ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म से फैज़ भी हासिल हो सके और अल्लाह से रब जो है वो भी आपका मजबूत हो सके। क्योंकि ज़िक्र जो हम आपको बताते हैं, वज़ाइफ जो हम आपको बताते हैं, उसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि जब आप परेशानी में हो, जब आप मुसीबत में हो, जब आपके ऊपर कोई ऐसा मामला हो जो हल नहीं हो रहा तो आप सिर्फ उसी वक्त अल्लाह से रब्त करें, आप सिर्फ उसी वक्त अल्लाह को याद करें, बल्कि ये इसलिए होते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र की आपको आदत हो जाए। क्योंकि अल्लाह खालिक़ कायनात सिर्फ परेशानी में नहीं सुनता, फरावानी के अंदर भी अल्लाह सुनता है। मुश्किलात के अंदर नहीं दुआएं सुनता, बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जब आपके ऊपर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई आफत ना हो तब भी अल्लाह को पुकार लिया करें। क्योंकि अल्लाह जो है वो बंदों से हर हाल में मोहब्बत करता है। अल्लाह दिलों की पुकारों को सुनता है, अल्लाह इंसानों की इल्तिजाओं को सुनता है, दुआओं को सुनता है और वो ऐसा सुनने वाला है कि हर पुकारने वाले की पुकार को सुनने के बाद उसका जवाब भी देता है। तो आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका तारुफ मैं आपसे करवाता चलूँ, आज प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब, जिनको दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तो बात ये हम कर रहे थे कि अल्लाह को याद करना चाहिए। यही जब हम आपको वज़ाइफ बताते हैं तो कुरान की आयतों से बताते हैं, कुरान की सूरतों से बताते हैं, कुरान से बताते हैं। तो कुरान ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की रहमत भी है, बरकत भी है, इनायत भी है, हिदायत भी है, अता भी है, रज़ा भी है और नुस्ख़ाए कीमिया भी है। तो कुरान ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने इंसानों को अता की किताब की सूरत में, लेकिन ये ऐसी गाइड बुक है कि इसके अंदर अगर आप ज़िंदगी के किसी भी मरहले से, किसी भी मकाम से आप नतीजा अख़ज़ करना चाहें, रहनुमाई लेना चाहें, तो मसला जैसा भी हो कुरान रहनुमाई देता है। परेशानी जैसी भी हो कुरान रहनुमाई देता है और उसका हल भी पेश करता है। कुरान की खूबसूरती ये है कि कुरान अगर जिस्मानी मसला है तो भी कुरान उसके लिए रहनुमाई है, अगर रूहानी मसला है तो भी कुरान रहनुमाई है, अगर माशरती मसला है तो भी कुरान रहनुमाई है, अगर मुआशी मसला है तो भी कुरान रहनुमाई है, अगर नफ्सियाती मामला है, नफ्सियाती परेशानी है तो भी कुरान रहनुमाई है। तो कुरान ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ने हमें अता किया, लेकिन हम उसकी जो है हकीकत से आशना नहीं है। हमने कुरान के लफ्ज़ को सुना है लेकिन उसकी हकीकत को समझा नहीं है। हमने कुरान की आयतों को देखा है, उनसे मिलने वाले फैज़ को नहीं देखा। हमने कुरान की सूरतों को तो पढ़ा है, उनका नाम तो हमें पता है, लेकिन उन सूरतों से मिलने वाली कामयाबियाँ और कामरानियाँ उनको हम नहीं जानते। हमने कुरान की हरफों और आयतों की जो है वो रंगों को देखा है, उनकी स्याही को देखा है, लेकिन उससे मिलने वाले फैज़ को नहीं देखा। हमने कुरान की ज़ेरों और ज़बरों को देखा है, लेकिन उनसे मिलने वाली तस्कीन को नहीं देखा। हमने कुरान के हरूफ मुक़त्तिआत को तो देखा है, लेकिन उन हरूफ मुक़त्तिआत से मिलने वाली रहनुमाई, शिफा और अल्लाह की रहमत को हमने नहीं देखा। हरूफ मुक़त्तिआत की बात हो रही थी। कुरान पूरे का पूरा तो एक बहुत बड़ी बात है ना, कुरान पूरे का पूरा एक बहुत बड़ी अता है ना। आप सिर्फ एक लफ्ज़ नून देख लें, जिसे हम कहते हैं नून, जिससे एक कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरा भी शुरू होती है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि लफ्ज़ नून को अगर 71 टाइम्स किसी कागज़ के टुकड़े पर लिखकर किसी परेशान हाल के या ऐसे शख्स के गले में डाल दिया जाए जो मजनून है, तो उस हरफ की बरकत से उसके जुनून को अल्लाह ख़त्म कर देता है। ऐसे शख्स को दे दिया जाए जिसकी तबीयत के अंदर बेचैनी है, तो अल्लाह उसकी बेचैनियों को दूर कर देता है। जो शख्स डबल माइंडेड है, तज़ब्ज़ुब का शिकार रहता है, तो कुरान का एक लफ्ज़ नून, उसकी कितनी तासीर होगी कि एक लफ्ज़ से जो है वो कैफियत बदल जाती है। एक लफ्ज़ से जो है वो इंसान डबल माइंडेड से जो है वो नॉर्मल हो जाता है।
नफ्सियाती परेशानी से बाहर निकल कर एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जो एक नॉर्मल इंसान होता है। तो एक लफ्ज़ की इतनी तासीर है, अगर इस लफ्ज़ के अंदर इतनी तासीर है तो सोचें एक हरफ में कितनी होगी, एक आयत में कितनी होगी, एक सूरत में कितनी होगी। इन हरूफ के अंदर जो ताकत होती है वो अलूहियाती ताकत होती है, डिवाइन एनर्जी, एक ऐसी ताकत जो इंसान की रूहानी कैफियत को बदल सकती है, नफ्सियाती कैफियत को तब्दील कर सकती है, जिस्मानी कैफियत को बदल सकती है। तो हम बात कर रहे थे कुरान और उससे मिलने वाली हिदायत की, कुरान और उससे मिलने वाली शिफा की। तो हम चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्दिदी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कुरान से किस किस तरह से फैज़ हासिल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे भाई, आपने बड़े अहम मौजू की तरफ तवज्जो करवाई है। आज उम्मत मुसलमान जो बेरहरवी का शिकार है, उसकी बुनियादी एक वजह कुरान पाक की आम फहमी ना होना है। आज अगर हम कुरान पाक को सिर्फ जहेज़ की सूरत में या कुरान पाक को एक ताक में रखने की सूरत के बजाय उसकी इल्मी व अमली सूरत को अपनाएं तो हमारे कई गुनाह गो जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। ना सिर्फ हल हो जाएं बल्कि बरक़ात नसीब हों। तो ये जो बाबरकत महीना कुछ आने वाला है, जिसको रमज़ानुल करीम मुबारक कहते हैं, इसमें सबसे बड़ी जो इबादत है वो कुरान करीम की तलावत है। अब कुरान करीम एक ऐसी इबादत है जो कि नमाज़ों में, रोज़े में, आप नफली इबादत हों, आपके जितने मामलात हों, उसके अंदर आप इसको एक बतौर प्रैक्टिस के तौर पर अमल करते हैं। अब अल्लाह पाक ने इस किताब के अंदर, चाहे वो रूफ़ मुक़त्तआत हो, महकम व मुतशाबिहात हों, उसके ज़रिए मखलूक़ खुदा की ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि तमाम बनी नौ इंसान की राह नजात का एक ज़रिया करार दिया। और इसके लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत को रोल ऑफ मॉडल करार दे दिया, इसलिए उसवा हसना कहा गया। अब देखना ये है कि हम इसको अपनाएंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको मुताले में कैसे लेकर आएंगे। यही बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमने देखना ये है कि हम कुरान को अपनी अमली ज़िंदगी में कैसे लेके आ सकते हैं, कैसे जो है इसे हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। तो प्रोग्राम में हम सबसे पहले आज के दूसरे मेहमान मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, उनको सलाम पेश करते हैं दिल की गहराइयों से। वेलकम टू यू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही प्रोग्राम में कॉल्स भी शामिल करते हैं। तो कॉल का सिलसिला शुरू करते हुए पहली कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं और देखते हैं कि कौन कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन साहब कहां से? इमरान बात करो लाहौर से। जी इमरान भाई, मैंने पूछना ना, मुझे ना वसवसे ख्याल बहुत आते हैं नमाज के अंदर। क्या होते हैं? बस साथ आते हैं वसवसे ख्याल। जब रमजान शरीफ का महीना आता है, तराबी में बहुत ज्यादा आते हैं मुझे, तराबी के अंदर हर वक्त वैसे होता है मुझे। ठीक है, और कब से ऐसा सिलसिला शुरू है? जी ये हो गए कुछ 4-5 साल हो गए हैं। और ये सिर्फ नमाज में आते हैं या अमूमी हालात में भी आते हैं? नमाज में भी गलतियां हो जाती हैं और वसवसे ख्याल भी आते हैं। ठीक है, तराबी के अंदर ज्यादा होता मसला ये वाला। वालदा का नाम बशीरा बीबी है। चले जी, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्दिदी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं कि वसवसों के लिए वो इनको क्या तालीम फरमाते हैं और कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। मेरे भाई, जो आपको वसवसे आते हैं ये इतना कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अजमईन को भी जो थे वसवसे आते थे, लेकिन उनके लिए हज़रत रसूलुल्लाह मआब अलैहिस्सलाम की सोबत अक़दस उनको नसीब थी, इसलिए इन रज़ाइल को और इन मामलात को वो उनका दफ़िया हो जाता था। आज का जो बेहतरीन इलाज है, आप दो को ट्राई करके देखें। फ़र्स्ट ट्राई ये है कि आपने जो नमाज है वो आपने अव्वल सफ़ में अदा कर दी है तकबीर उला के साथ, और दूसरी जो है कोशिश ये करें कि आप नमाज के मसाइल को, उनके तरीके को जो है बाअमल आलिम दीन की सोबत को अपनाएं। इंशाअल्लाह ताला आपके ये मसले जो हैं 1-2 दिन के अंदर ही हल हो जाएंगे। जो उलमा की सोबत है, मशाइख की संगत है, ये कई ख़तरात वसवसा को दूर कर देती है। जी, आपको बहुत ही आसान अंदाज में तालीम फरमा रहे थे डॉक्टर हसन बेग मुजद्दिदी साहब कि वसवसों को कैसे दूर करना है और वसवसों से कैसे निकलना है। और वसवसा ऐसी चीज़ है वो जो शैतान की तरफ से है, इंसान को डाल देता है, इंसान के तख़य्युलात के अंदर वो शामिल हो जाता है। बल्कि मैं किसी मकाम पर पढ़ रहा था कि वसवसों को शैतान जो है वो अपने नाक की जैसे सूंड होती है उससे इंसान के क़ल्ब के अंदर डालता है। तो इसलिए आप बचने की कोशिश भी करें और अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह से रब के अंदर रहें, ताकि अल्लाह से रब जितना भी ताकतवर होगा, राब्ता जितना मजबूत होगा, वसवसों से आप उतना ही बचते रहेंगे। और यही वसवसे हैं जो इंसान के अंदर नफ्सियाती बीमारियां भी पैदा करते हैं। तो कोशिश करें कि अल्लाह के
ताल्लुक़ को मजबूत करें ताकि वसवसे आपके दिल के अंदर ज़्यादा जो है वो परेशानी का बाइस ना बन सकें। तो चलते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की जानिब, उनसे पूछते हैं कि अगर किसी की औलाद ना हो रही हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कुरान मजीद बुरहान रशीद अल्लाह ताला का पाक कलाम, जो कि जब माह रमज़ान की अल्लाह ताला ने कुरान पाक में शान बयान करना चाहिए तो फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना जिसमें कुरान पाक नाज़िल किया गया। तो उसमें अल्लाह जल्ल क़ुद्दूस इरशाद फरमाते हैं कि हमें चाहिए क्या, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, कि हमने जो मदद तलब करनी है उसमें पहली चीज़ नमाज है। तो सबसे पहली चीज़ जो खुदा से राब्ते का पहला ज़रिया है वो नमाज है। नमाज की पाबंदी होनी चाहिए। इसमें जो भी हमारे बहन या भाई अहबाब इस परेशानी में मुबतला हैं जिनकी औलाद नहीं है, तो सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी का अहतमाम करें। फिर ज़ाते बारी ताला से राब्ते का दूसरा तरीका कुरान पाक है। कुरान पाक की तिलावत किया करें रोज़ाना, और उसमें हम सूरह मरियम की तिलावत का भी लोगों से कहते हैं, शादी के हवाले से भी और बेऔलादी के हवाले से भी। बात जो सबसे ज़्यादा मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि हम वज़ाइफ बताते भी हैं, लोग वज़ाइफ लेते भी हैं, लेकिन वो वज़ाइफ करते हैं साथ में नमाज का एहतमाम नहीं करते, तो उसकी वजह से भी तासीर कम हो जाती है। बिल्कुल कम होती है। नमाज फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ बमिसले कर्ज़ है। जब फ़राइज़ अदा नहीं होंगे तो वज़ाइफ जो है वो फ़राइज़ अदा ना होने की वजह से उनमें वो बरक़ात नहीं रहेंगी। जी जी। लिहाजा पहला वजीफ़ा, हर बंदे से हम ये कहते हैं कि पहला वजीफ़ा नमाज है जी। नमाज के बाद जो है वो फ़राइज़ के बाद वज़ाइफ हैं, पहले फ़राइज़ पूरे करें फिर वज़ाइफ की तरफ आएँ। ठीक है। तो फिर हम अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना से, जो अल्लाह ताला के पाक नाम हैं, उनसे इसका इलाज बताते हैं। या अल्लाह, या अव्वलु, या वकीलो, या मुसव्विरो। ठीक है। इस तरह के अल्लाह ताला के जो अस्माए हुस्ना हैं, हम उनसे जो है इसका इलाज बताते हैं। तो वो मुख्तलिफ सूरत हाल में, मुख्तलिफ उसकी मिकदार में जो उसका हाँ, ये चीज़ भी बड़ी समझने वाली है। लोग अक्सर एक सवाल करते हैं, जी आप जी कभी कभी एक ही वजीफ़ा बता देते हैं, कभी किसी। देखिए इसमें भी कुछ फ़र्क होता है, हर शख्स के मसले का फ़र्क होता है। जैसे मेडिसिन में होता है कि बॉडी सिम्टम्स भी अलग होते हैं, इंसान की जो है वेट के मुताबिक दी जाती है, समटाइम इंसान की जो है वो बॉडी सिम्टम्स के मुताबिक दिया जाता है वही मेडिसिन। इसी तरह ही वज़ाइफ जो होते हैं वो भी हम देखते हैं कि मामला क्या है, बीमारी कैसी है। किसी की औलाद जो है वो इस वजह से होती है कि बंदिश की वजह से नहीं होती, किसी की औलाद ऐसे ही होती है कि कुदरती तौर पर भी नहीं होती। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी मेरी बहन फरमाइए, कहां से बात कर रही हैं? जी मेरा अपने बारे में मैंने सोचा है। मेरा नाम शरत है, मेरी अम्मी का नाम फजला बीबी है, और मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। जी जी। मेरे दिल की धड़कन जो है ना वो भी बहुत तेज रहती है। अच्छा, और ये कितने अरसा से आपके साथ मामला है? ये 2-3 साल हो गए। अच्छा, सिर्फ दिल की धड़कन ही तेज रहती है या इसके साथ सांस भी फूलती है? सांस फूलते हैं जब चलती हूँ, सीढ़ी वगैरह। जी मेरी बहन, तो फिर आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया? जी नहीं, और मेरे का भी मसला है, हाथ टांगों में दर्द, मेदे का भी मसला है। अच्छा, तो डॉक्टर्स वगैरह को चेकअप करवाया आपने? ट्रीटमेंट हो रहा है आपका कोई? चलें जी, ट्रीटमेंट हो रहा है मेरी बहन आपका? जी दवाई वगैरह वैसे खाती हूँ, और मैंने कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया। तो मेरी बहन सबसे पहली बात तो ये है कि आपको चाहिए कि सबसे पहले मेडिकली ट्रीटमेंट करवाएं ताकि आपको आपके मर्ज़ का पता चल सके, क्योंकि दुआ और दवा दोनों ही सुन्नत हैं, दोनों को ही जो है वो उसका दोनों का एहतमाम करना चाहिए। फिर भी हम चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्दिदी साहब की जानिब और पूछते हैं कि इनके लिए आप क्या तालीम फरमाएंगे? जी सिंपल सी है जो आपने बात इनको कर दी है कि दुआ और दवा जो है, इसमें यह है कि आप कोई भी खाना खाती हैं तो उसके अव्वल आखिर जो है उसके ऊपर सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लें। आप तिब्ब नबवी की रोशनी में देखते हैं तो अर्के कासनी, अर्के मको, अर्के सौंफ, अर्के पुदीना, इनको मिक्स कर लें। अनार का जूस, ग्रेप फ्रूट का जूस, इसको आप कसरत से इस्तेमाल करें, इसके साथ वॉक करें सुबह शाम, तो आपके जो ये मसाइल हैं, बीमारियां जो हैं ये दूर हो जाएंगी। लेकिन हर खाने के ऊपर इन चीज़ों के ऊपर जो है सूरह फातिहा शरीफ 11 मरतबा 7 मरतबा दम करके खाएँ, इंशाअल्लाह ताला अक्सीर होगा। जी, तो डॉक्टर हसन बेग मुजद्दिदी साहब
آپ کو وظائف کے ساتھ ارقیات بھی تعلیم فرما رہے تھے. یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں سے آپ کو نسخے بھی مل جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود دیسی چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ طب جو ہے نا اس کے اندر تقریباً تمام امراض کا علاج موجود ہے اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہوتے. ساتھ میں اگر قرآن کی آیات مل جائیں اور سورۃ الفاتحہ جسے شفا بھی کہا جاتا ہے, جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, جس کی آیتوں کے اندر ایسی شفا ہے کہ سارے کائنات کی شفائیں اگر ملا لی جائیں تو سورہ فاتحہ کی شفا کا کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اللہ نے سورہ فاتحہ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ یہ دعا بھی ہے اور یہ شفا بھی ہے, یہ عطا بھی ہے اور یہ اللہ کی رضا بھی ہے. تو ہم کوشش کیا کریں کہ جب وظائف بتائیں ان پر عمل کریں اور ان کو جاری رکھیں. 41 دن تک تو کم از کم ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے جو ہیں وہ مسائل حل ہو سکیں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ ایک مسئلہ ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی مسئلہ بتائیے. جی یہ ہماری زندگی تو ماشاءاللہ اتنی اچھی گزر رہی تھی, کوئی درمیان میں آ گئی, اس کی وجہ سے ہمارے میری بہن سمجھ نہیں آ رہی, ذرا ٹھہر کے بولیے تاکہ. ہماری زندگی تو بہت اچھی گزر رہی تھی. اچھا جی. تو کوئی ہمارے درمیان میں آ گئی, اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہوتی. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ. چلیں جی میری بہن, آپ اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنے خاوند کا نام, ان کی والدہ کا نام بتا سکتی ہیں؟ جی میرا نام شناز ہے, والدہ کا نام نور فاطمہ ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کے سرتاج کا نام کیا ہے؟ جی وہ واجد محمود. اور ان کی والدہ کا نام؟ سلمہ بیگم. چلیں جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. ہم چلتے ہیں مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے اس مسئلے کا حل لیتے ہیں. جی ہماری بہن سے گزارش یہ ہے, میری بہن ایک تو نماز کی پابندی لازمی ہے, ہر وظیفے سے پہلا وظیفہ نماز ہے, نماز پابندی سے پڑھیں. روزانہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کا معمول بنائیں. سورہ فرقان کی آیہ مبارکہ ہے ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. یہ آیہ مبارکہ صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ والا درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے آپ, اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ, یا مصور, یا جامع, یا ودود. یہ اپنے خامد کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے 303 بار یا اللہ, یا مصور, یا جامع, یا ودود, اول آخر 11 بار درود شریف کی وظیفہ کریں. 41 دن یہ وظیفہ کریں, پھر دوبارہ بتائیں کیا صورتحال ہے. انشاءاللہ الرحمن دلوں میں بہت زیادہ محبت اور رغبت بڑھ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کچھ محبت کے علاوہ انسان بے رحمی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے میرے پاس ایک مجرب عمل ہے, اس فقیر کی جانب سے آپ کے لیے تحفہ کرتا چلوں, ہدیہ کرتا چلا جاؤں, کہ جو لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو اپنی بیوی سے ہٹ کر باہر والی جانب ان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن مجید برہان رشید کے اندر سورہ یاسین, تو سورہ یاسین کو آپ کثرت سے میں نے دیکھا ہے, سنا ہے بزرگان دین سے کہ پڑھ کر ان کو پلایا جائے, اور ساتھ میں سورہ توبہ کی آخری آیت اگر ان کا تصور کر کے, ان کے قلب کا تصور کر کے ان کو پھونکا جائے تصور کے اندر, تو بھی وہ تھوڑا سا بیرونی رغبت کم ہو جاتی ہے. اور ہمارے معاشرے کی بے راہ روی جو ہے یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ گھروں کے اندر جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, آپس کے اندر ہم آہنگی نہیں رہتی, اور کبھی کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ معاملات جو ہوتے ہیں وہ گھر ٹوٹنے تک پہنچ جاتے ہیں. گھروں کے اندر جو ہے وہ اس حد تک لڑائی ہو جاتی ہے کہ علیحدگی ہو جاتی ہے. تو اس لیے تمام لوگ ایسا اقدام کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا بنایا گھر ٹوٹ جائے. تو پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام بھائی. جی بھائی میری ایک بیٹی ہے ادیبہ, تو 1.5 سال سے بہت روتی ہے. ٹھیک ہے, لڑتی ہے؟ ہاں جی بیٹی ہے تو بہت روتی ہے بھائی, کسی وقت بھی کھیلتی نہیں ہے. تو کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں اس کو دم کر کے اس کے اوپر پھونک ماروں. جی ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے بیٹی کی؟ 1.5 ماہ ہے بھائی. جب سے پیدا ہوئی ہے, بڑا 1 ماہ 10 دن کی ہے آج. ٹھیک ہے, ابھی تو چھوٹی ہی بچی ہے تو وہ روتی بہت زیادہ ہے. تو چلتے ہیں ڈاکٹر حسن بیگ صاحب کی طرف, پوچھتے ہیں کہ ان کو کیا تعلیم فرماتے ہیں. جی میری بہن, اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. بزرگان دین نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ اگر ماں بھی بڑی محبت سے اپنے بچے کو دیکھے نا تو اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے.
تو یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جب ظاہری بات ہے گھروں میں مہمانوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو نظر لگ جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جب فیڈ کرنے لگیں تو اس کے لیے سورہ مزمل کی پہلی 5 آیات جو ہیں 29ویں سپارے میں ہے سورہ مزمل، اس کی پہلی 5 آیات 3 مرتبہ آیت الکرسی اس کے اوپر دم کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بڑا مؤثر اثر ہوگا اور اس کا جو رونا ہے وہ بند ہو جائے گا. جی بہت ہی خوبصورت بات بتائی کہ والدین کی بھی نظر لگ جاتی ہے، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے باہر والوں کی بھی لگ جاتی ہے. اور نظر کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا العین الحق، نظر ایک حقیقت ہے اور میری امت کی ہلاکت قدر اور قضا کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ہوگی تو وہ نظر سے ہوگی. تو نظر ایسی چیز ہے جو واقعی انسانوں کو لگ بھی جاتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ اس کی تاثیرات کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں. بلکہ میں ایک مقام پر پڑھ رہا تھا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نظر انسان کو اللہ کے حکم سے اس قدر جوش دلاتی ہے کہ انسان پہاڑ پر چڑھتا ہے، گرتا ہے اور مر جاتا ہے. تو اس لیے نظر سے بچنے کے لیے آپ فلق اور ناس اور مجرب ترین وظیفہ سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات وہ پڑھ کر دم کرتے رہا کریں، اس سے بھی نظر دور ہو جاتی ہے. پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری آپ ہی ہے، انہیں بہت زیادہ ٹائیفائڈ رہتا ہے جی، اور ان کے لیے کوئی وظیفہ ہے ان کی صحت یابی کے لیے. کس چیز کے لیے وظیفہ بتانے؟ صحت یابی کے لیے. صحت یابی کے لیے. مرض کیا ہے؟ ٹائیفائڈ ہے. ٹھیک ہے، نام بتائیے اور والدہ کا نام بتا دیجیے میری بیٹی. ان کی؟ ہاں جی. ان کا نام گلشن نساء ہے اور ان کی والدہ کا نام زراعت بیگم ہے. چلیں جی، آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. چلتے ہیں مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب کی جانب اور ان سے شفا کے متعلق اور صحت یابی کے متعلق وظیفہ پوچھتے ہیں. جی بیٹا، ان کے لیے پہلا وظیفہ نماز، دوسرا وظیفہ یہ ہے صبح فجر کی نماز کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. اور قلنا یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، یہ آیا مبارکہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اور ایسے ہی رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایک تسبیح یا اللہ یا سلام یا حفیظ یا شافی اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ 3 وظائف کریں. 21 دن یہ وظائف کر کے بتائیں کیا صورتحال ہے. انشاءاللہ الرحمن بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اچھی، تو مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، آپ کو وظائف تعلیم فرما رہے تھے، اور وہ بھی شفا کے لیے. اور جو کوئی ایسی بیماریاں ہوں جن سے شفا حاصل نہیں ہوتی یا بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ مجرب ترین وظیفہ ہے. اور مجرب ترین کیونکہ میں نے متعدد اعمال کی عملیات کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور بزرگان دین کی زندگی سے بھی اس چیز کا نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم اور ساتھ میں سورۃ الفاتحہ. تو یہ دونوں بخار کے لیے بہت ہی مجرب ہیں. اور جس شخص کا بھی بخار نہ اترتا ہو تو میں نے ایک مقام پر پڑھا، شاید غالب ابو العباس ابن بنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہے فاتحہ کو جو ہے وہ لکھا جائے، ساتھ میں یہی آیت لکھی جائے اور لکھ کر کسی بخار والے کے گلے میں ڈال دی جائے. جس کا بخار نہ ٹوٹتا ہو وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے اولیاء تھے، جو ہمارے بزرگان دین تھے، جو ہمارے ائمہ تھے، وہ قرآن کو کس طرح سے شفا کے لیے استعمال کرتے تھے اور قرآن سے کیسے شفا حاصل کرتے تھے، رہنمائی حاصل کرتے تھے اور قرآن سے جو ہے وہ فوائد لیتے تھے. یہی آج کے دور کا ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ رہنمائی کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اپنی ذات کے استعمال کے لیے تو کیا کسی بھی استعمال میں ہم لے کے نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو یہ کوشش کیا کریں کہ ہم قرآن کو رہنمائی کے طور پر لیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نا میری بہنوں کے رشتے ہوتے ہیں لیکن جو مطلب بات پکی ہو جاتی ہے لیکن پھر دوبارہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ اپنا نام بتا دیجئے. شگفتہ. ٹھیک ہے شگفتہ بہن، ابھی آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. یہ بریک کا انشاءاللہ دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں آپ کے پاس.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और प्रोग्राम इस्तिखारा में महमूद अहमद चिश्ती आपका मेज़बान आपके सामने मौजूद है। और इस्तिखारा खैर से खैर तक का सफ़र, इस्तिखारा मुश्किल से आसानी तक का सफ़र, इस्तिखारा तंगी से फरावानी तक का सफ़र, इस्तिखारा आप दिख रहे हैं कोहिनूर चैनल पर लाइव महमूद अहमद चिश्ती के साथ। तो अज़ान मगरिब के ब्रेक पर जाने से पहले हमारी बहन ने हमसे सवाल पूछा कि रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं, देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी बात पक्की नहीं होती, तो क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि हमारी बहन की आप कैसे रहनुमाई फरमाएंगी। जी मेरी बहन, रिश्तों के मसाइल के लिए बुजुर्गान दीन ने सल्फ़ सालिहीन ने एक बड़ा मुजर्रब नुस्खा बताया है कि जब भी इस तरह का कोई मामला दरपेश हो या रिश्ता आना हो या करना हो, तो जो इस्तिखारा तो एक रैंडमली लोग करते हैं, आप इन प्रोग्राम में कॉल करती हैं, लेकिन इसमें यह कि सूरत ताहा की जो आयत नंबर 133 है, इसको 33 बार पढ़ें और फिर पढ़ कर हजूर कल्ब से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जहाँ आपकी नेक ख्वाहिश होगी और अल्लाह पाक ने बेहतर जहाँ वहाँ रिश्ता हो जाएगा। अच्छी। तो डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब बहुत ही खूबसूरत और अहसन अंदाज में आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे और आपको वज़ाइफ बता रहे थे कि रिश्ता की अगर बंदिश है या रिश्ता नहीं आ रहा तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि अगला कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी चिश्ती साहब, आपकी और अल्लामा साहिबान बैठे उनकी खिदमत में नहायत ही अदब से एहतराम से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मैं आपका रेगुलर कॉलर हूँ। हजूर आपसे और अल्लामा साहिबान से एक मेरी गुजारिश है कि मैं अल्लामा वकास अली खालिद साहब और सरवर्दी साहब और आपसे भी मैंने पूछा, शुगर की मुझे तकलीफ है, मैं कोई भी मेडिसिन लेता हूँ तो पेट होती है, वो कड़वी दवाई, मेरा मैदा खराब हो जाता है और लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। करेलों का मुझे बताया और बताया कि जी सूरत इखलास 100 दफा पढ़ो, मैं वो भी पढ़ूं, फायदा तो यकीनन होगा लेकिन कंट्रोल हो नहीं रही है। तो मुझे बताया गया कि कोई एक पानी पे, ये बारिश के पानी पे 70 दफा दम करके वो अगर इस्तेमाल किया जाए, वो मुझे अगर काइंडली आप बता दें कि कौन से कलमात है और मैं क्या पढ़ के दम करके पीऊं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा, लेकिन बारिश के कलमात के मुतालिक आपको किसने बताया था? हजूर ये मुझे किसी आप जैसे लोगों ने बताया कि बारिश का पानी और उसमें आयतुल कुर्सी, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ और चारों कुलिया को इस किस्म का मुझे 70 बार पढ़ के बताया। तो मैंने कहा मैं आपसे वजाहत भी पूछ लूं और अगर कोई है ऐसी बात तो सर मुझे आप बता दें। चलें ठीक है, लेकिन मामला ये है कि तमाम बुज़ुर्गों के अपने अपने मुजरब वज़ाइफ होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बुज़ुर्गान दीन से किसी बुज़ुर्ग से आजमाया हुआ उनका वजीफ़ा होगा, तो पूछ लेते हैं हम अपने मोअज़्ज़िज़ उलमा से। लेकिन बारिश के पानी वाले तो बहुत से अमाल हैं, बहुत से अमाल ऐसे हैं जिसमें किसी ने सूरह यासीन, किसी ने सलामुल कौलुम मिर रब्बिर रहीम, किसी ने कुछ बताया है। फिर भी हम मुफ्ती साहब की, आपकी खुशकिस्मती है और मेरी भी कि मुफ्ती साहब मौजूद हैं, तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं कि बारिश के पानी पर क्या पढ़कर जो है वो देना चाहिए जिससे शिफा हो। जी प्यारे भाई, सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी का एहतमाम किया करें और शुगर के लिए जो अक्सर चीज़ है वो वॉक है, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक किया करें। ठीक है, सुबह की नमाज के बाद अगर आप वॉक करें तो वो ज़्यादा मुफीद है और मौसम बहार की वॉक जो है उसमें तो जिस्म में बहार ले आती है, लिहाजा आजकल लाजमी जो है वो वॉक किया करें। बारिश के पानी के ऊपर जो वजीफ़ा जिन हज़रत साहब ने, अल्लामा साहब ने आपको बताया है, यकीनन उनका मुजर्रब होगा और उन्हीं ने आपको बताया है, तो यकीनन अल्लाह का कलाम है, उसमें शिफा है। हमसे आप पूछते हैं तो उसमें आप बारिश के पानी के ऊपर आप सूरह फातिहा पढ़ लिया करें। सूरह फातिहा जो है वो 21 बार अव्वल आखिर दूसरी के साथ उस पर पढ़ के दम कर लें, उसे इस्तेमाल करें। और मेरा एक बहुत मुजर्रब नुस्खा है, आप कहते हैं कि खाने वाली मेडिसिन से आपकी शुगर जो है वो से मैदा ख़राब हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, तो आप खाए बगैर एक तरीका है, आप करेले का जूस निकाल लें, उसमें अपने पाँव डुबोकर बैठ जाएँ, जब उनका जायका आपके ज़ुबान में महसूस हो तो पाँव बाहर निकाल लें, इससे शुगर बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है। ये अमल आप हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा कर लिया करें, इंशाअल्लाह रहमान आपका मैदा भी ख़राब नहीं होगा, शुगर भी कंट्रोल रहेगी आपकी। जी, तो मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे, तो आपने गौर से सुना भी होगा, इस पर अमल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं और नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन साहब कहाँ से? खुशाब से बात कर रहा हूँ, मुबश्शिर हसन सलीकी। जी जी मुबश्शिर साहब। जी, परेशानी रहती है जी हर वक्त, तकरीबन कारोबारी बहुत ज्यादा बंदिश है। अच्छा। कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है सर, बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। कितने अरसा से है और क्या कारोबार करते हैं? ये तकरीबन कारोबार मेरी दुकान थी जी बर्तनों की। अच्छा। हाँ जी, कारोबार यानी 2 साल हो गया जी, बहुत ज्यादा परेशानी है, अभी दुकान खत्म हो गई। ठीक है, और मुझे ये बताइए, ये प्लास्टिक के बर्तन है या स्टील के या दूसरे? दोनों जी, दोनों। चलें, ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा और हम चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि वो उनकी कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। जी मेरे भाई, परेशान मत हों, अल्लाह पाक मुसब्बिबुल असबाब है, मुश्किलात को हल करने वाला है, मुफत्तिहुल अबवाब है। देखें कि कोविड-19 की वजह से सिर्फ पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ है और इकॉनमी जो है, बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो बैठ गए हैं। तो इसमें परेशान मत हों, इसमें तो करना ये चाहिए कि हमें जो है तवज्जो इल्लाह करनी चाहिए। रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना आने वाला है, इसमें एक नुस्खा बताए देता हूँ। हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जिस शख्स का रमज़ान शरीफ अल्लाह के ज़िक्र में, तलावत में, दुरूद व अज़कार में और खैर व आफ़ियत से गुज़रता है, उसका अगला साल पूरी खैर व आफ़ियत व बरकत वाला गुज़रता है। आप इस रमज़ान शरीफ में बड़ा एहतमाम करें। इसके साथ साथ एक वजीफ़ा है रिज़्क़ के लिए कि हर नमाज के बाद और बिलखुसूस नमाज मगरिब के बाद 101 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ा करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे जल्द दिन फिर जाएंगे। जी, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब। तो आप सूरह कुरैश को अपना वजीफ़ा बना लें, बल्कि हर वक्त पढ़ा करें, कोशिश करें कि इससे अल्लाह की मदद तलब करें और इंशाअल्लाह अगर तो कुछ भी मामलात ऐसे होंगे जिनमें जादू ये वो वगैरह शामिल होगा, जिसमें टोना है, जादू है, तो भी ख़त्म हो जाएगा और आप इसको जारी रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह फ़ायदा पहुंचाने वाला है। 41 दिन के बाद आप दोबारा रब्ता करें। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से? मैं बात कर रही हूँ लाहौर। जी फरमाइए। मेरी बहन थोड़ा ऊंची बोलिए ताकि हमें समझने में और आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो। एक अपनी खाला से ना बहुत अटैच, लेकिन ना ये मेरे मामा पापा ना ये बात नहीं समझते, तो वो मुझसे गलत इल्जाम लगाते हैं, उसके घर वाले भी और मेरे घर वाले। तो मैं नहीं चाहती कि उसके ऊपर भी कोई उंगली खाए और मेरे ऊपर भी कोई। मेरी बहन आपकी कोई समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोलिए और गालिबन कॉल कट गई है। मेरी बहन कोई अपना मसला बयान करना चाह रही थी, लेकिन कोई बात नहीं। राब्ता मुनक़ता होने का मतलब ये नहीं होता कि हम आपके लिए दुआ नहीं करते, इसका ये भी मतलब नहीं होता कि हम अल्लाह की बारगाह में आपके लिए इल्तिजा नहीं करते। जिनका हमसे राब्ता हो जाता है हम उनके लिए भी दुआगो रहते हैं और जिनका नहीं होता हम उनके लिए भी दुआगो रहते हैं। और हम ज़ाती तौर पर भी कोशिश करते हैं कि आप सब दोस्त अहबाब के लिए इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह हमारे इस्तिग़फ़ार की बरकत से हमारे भी गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और आपके मसाइल को भी हल फरमाए, क्योंकि इस्तिग़फ़ार जो है वो मसाइल को हल करने का बहुत ही आसान ज़रिया है। और कोशिश किया करें कि जब भी आप कॉल करें तो कॉल से पहले अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा खामोश कर लिया करें। अगर आपके पास टेलीविज़न है तो दौरान काल आप टेलीविज़न की आवाज़ को बंद कर दिया करें और कोशिश किया करें कि जहाँ पर शोर हो तो शोर से जो है वो थोड़ा दूर हो जाएं। तो प्रोग्राम में अगेन दोबारा से एक और कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं बात करना चाहती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जी फरमाइए मेरी बहन, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? यही बात होती है कि अल्लाह और बंदे के राब्ते में बंदों के राब्ते टूट जाते हैं, लेकिन अल्लाह का राब्ता कभी नहीं टूटता। बंदे मायूस कर देते हैं, अल्लाह मायूस नहीं करता। टेक्नोलॉजी जो है वो फ़रेब दे देती है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत फ़रेब नहीं देती। टेक्नोलॉजी जो है वो कहीं कहीं इंसान को जो है वो पेचीदगी में डाल देती है, लेकिन अल्लाह का रब्त, इसलिए आप अल्लाह से राब्ते में रहा करें। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी। जी कौन साहब कहाँ से? जी मैं जिला खुशाब की तहसील कैदाबाद से बोल रहा हूँ जी। जी जी फरमाइए। ये कुछ अरसे से बीमारियों ने घेर लिया है, पहले शुगर थी, अब ब्लड प्रेशर है, फिर फालज का झटका लगता है। कुछ अच्छा सा तरीका बता दें तो जिंदगी। अपना नाम बताइए और अपनी वालिदा का नाम बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और वालिदा का नाम है जी नूर भरी। ठीक है, और कितने अरसा से आपके साथ बार बार नई से नई बीमारियां आ रही हैं? ये 8 साल से शुगर थी जी। ठीक है। पिछले कोई 2 माह से जो है ना ब्लड प्रेशर होने लगा और एक रात जो है ना फालज ने झटका मारा। चल फिर तो सकता हूँ जी जी, एक पासा जो है ना थोड़ा सा कमजोर हो गया है। चलिए ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुँचा। मुतअद्दिद बीमारियाँ हैं तो उन सब के मुतल्लिक पूछते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब से। जी प्यारे भाई, अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं, मालिक करीम आपको सेहत याबी अता फरमाए। और वजीफ़ा आपके लिए ये है कि आप रोज़ाना एक बार सूरह रहमान की तिलावत लाजमी फरमाया करें, नमाज़ों की पाबंदी का अहतमाम किया करें और रात को इशा की नमाज के बाद 303 बार या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु या शाफ़ियो अवल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये अस्माए हुस्ना का वजीफ़ा करें। 41 दिन ये वजीफ़ा करके दोबारा रब्ता करके बताएँ, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वजीफ़ा आपको तालीम फरमाया है और ये ऐसा मुजरब है कि इसमें सलामती भी है, इसमें हिफाजत भी है, इसमें शिफा भी है और अल्लाह से रब्त का ज़रिया भी है। ऐसा बहुत आसान वजीफ़ा बताया आपको मुफ्ती साहब ने। आपको इसी तरह इस वजीफ़े को जारी रखें और कोशिश करें कि 41 दिन तक जारी रखें। 41 दिनों के बाद दोबारा से रब्ता करें ताकि अगर उसमें कोई वजीफ़े में तब्दीली करनी हो तो हम कर दें, ताकि उसके अंदर कोई और अस्माउल हुस्ना में से इस्म शामिल करना हो तो शामिल कर दें, अगर कोई साथ आयत देनी हो तो वो आयत भी शामिल कर दें ताकि आपकी बीमारियों से शिफा भी आपको हासिल हो सके और तस्कीन भी हो। क्योंकि सलामती जब इस इंसान के क़ल्ब रूह पर नाजिल होती है तो इंसान की बीमारियां खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम तैरा सुल्ताना है जी, तो जिला जेलम से बात कर रही हूँ। ठीक है मेरी बहन फरमाइए। तो मैं ना सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। ठीक है। तो ऐसा किसी ने देखा है तो उस दिन के बाद मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ, ब्लड तेज, सांस बंद, आँखें खराब। आपको मुझे ना ऐसा वजीफा बता दें ताकि हलाल रोजी के पीछे मैं ना कुछ करती रहूँ, मेरे घर में वो काम आए और मैं अपने हाथों से करूँ। ठीक है, आपके 2 मामलात हैं। आप महसूस हो रहा है कि किसी ने नजर लगा दी है और दूसरा बरकत के लिए आप हाँ जी, मेरी आंखों में इतना ज्यादा पानी आता है कि 2 माह हो गया मैं जब सुई कढ़ाई सिलाई देखती हूँ तो मेरे दिल को घबराहट शुरू हो जाती है, सर को दर्द बहुत ज्यादा होता है। तो आंखों के किसी डॉक्टर को भी चेक करवाना चाहिए क्योंकि नजर भी चेक करवाया है, उन्होंने कहा है कुछ नहीं है। चलें ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा और हम चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब की जानिब और उनसे रहनुमाई लेते हैं। जी मेरी बहन, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ये समटाइम्स जो जिस तरह जनाब ने बात की है कि ये जो बीमारी आती है उसका इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर होता है। तो ये जो वज़ाइफ होते हैं, सपोर्टिंग बॉडीज़ होती हैं जो कि आपको टेंशनों, परेशानी और दीगर मसाइल से रिलीफ फराहम करती हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि आपकी आंखों के लिए कि जब भी अजान हो, नबी करीम अलैहिस्सलाम का इसमें गरामी है तो आप बड़ी मोहब्बत से जो है उन हाथों को अंगूठे लगा के साथ चूम लिया करें और आंखों के ऊपर जो है फेर लिया करें। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत भी है और इस नियत से आप करें, इंशाल्लाह देखेंगे आपकी आंखों को कैसे शिफाअत नसीब होती है। उसके लिए आंखों में जो है सूरह फातिहा जो है 7 मरतबा दम करके अर्के गुलाब के ऊपर अपनी आंखों में भी डालें। और जो अगर आपको कोई बंदश या रजत महसूस होती है तो उसके लिए ये है कि 3 दिन जो है सूरह बकरा जो है पढ़कर अब जहाँ आप बैठती हैं वहाँ पानी का छिड़काव करें और जब भी काम करने लगें आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह वन्नास और सूरह फातिहा शरीफ जो है इसको पढ़कर अपने ऊपर फूंक लें, इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल हो जाएंगे। जी, तो ये बहुत ही अहसन तरीक़े से आपकी रहनुमाई फरमा रहे थे डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब, और जो आपको बंदिश का भी तरीका बता रहे थे कि अगर आपके काम में कहीं नज़र लग गई है, कोई बंदिश है तो वो कैसे दूर हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको आपकी आँखों के लिए भी मुजर्रब तरीन, आजमूदा हुआ, आजमाया नुस्खा बता रहे थे, आप वो भी कर
सकती हैं तो करें। करने के बाद 41 दिन के बाद आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि अफाका भी होगा और आप हमें खुशी से कॉल करेंगी और साथ में हमारे लिए दुआ भी करेंगी और दुआ देने के लिए कॉल करेंगी कि आपके वजीफ़े से हमारा मसला हल हो गया है, आपने जो तरीका बताया है उससे मेरी बंदिश ख़त्म हो गई है और अल्लाह ने रिज़्क़ के लिए फरावानी पैदा कर दी है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जब भी आपको वज़ाइफ बताएं तो हम वक्त के महदूद होने की वजह से आपको सिर्फ जो है वो वज़ाइफ बता देते हैं, लेकिन साथ में नमाज का ख्याल आपने खुद करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि साथ में आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, साथ में आप वज़ू रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो नमाज और वज़ू आपके वज़ाइफ के अंदर तासीरात भी पैदा करते हैं और आपके क़ल्ब को जो है वो बहुत ही कुशादा कर देते हैं और अल्लाह की तरफ आपकी रग़बत भी बढ़ा देते हैं। पाकीज़गी होती है तो अल्लाह की रहमत भी होती है, पाकीज़गी होती है तो रिज़्क़ के अंदर बरकत भी होती है, पाकीज़गी होती है तो सुकून क़ल्ब भी मिलता है, पाकीज़गी होती है तो तस्कीन ज़ात भी मिलती है और इंसान जो है वो मसाइल से निकल आता है। तो दिलों को भी पाक रखा करें और अपनी महफिल को भी पाक रखा करें। बल्कि मुझे कौल याद आया कि इमाम फरमाते हैं कि मुत्तकी वो नहीं है जिसकी महफिल पाक है, मुत्तकी तो वो होता है जिसकी तन्हाई भी पाक हो। तो अपनी सोचों को भी पाक रखा करें, अपने दिल को भी पाक रखा करें, अपने तन्हाई के अंदर आने वाले तख़य्युलात और तसव्वुरात के अंदर भी पाकीज़गी का ख्याल रखा करें। फिर देखें कि आप तक़वा की तरफ कैसे बढ़ते हैं। तो चलते हैं मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि तक़वा हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने। अभी अल्लाह ताला का जो प्यारा बाबरकत महीना, अल्लाह ताला का प्यारा मेहमान हमारे अंदर मौजज़न हो रहा है, तो वो खुद बज़ाते खुद एक तकवा का बहुत बड़ा मंबा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे कि तुमसे पहले तुम पर फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ। तो परहेज़गारी में तकवा भी सबसे पहली चीज़ जो है वो रोज़ा है। रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का एहतमाम, इसकी ताज़ीम, इसकी तकरीम, इन तमाम चीज़ों का एहतमाम किया जाए तो अल्लाह के फ़ज़ल से दिल में बहुत तक़वा पैदा होता है। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात मुफ्ती साहब ने फरमाई कि रमज़ान में आप कोशिश करें ताकि आप भी मुत्तकी हो जाएं और ये महीना आया ही इंसानों को, बिलखुसूस मुसलमानों को मुत्तकी बनाने के लिए है। तो प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ कौन हमारे मेहमान हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मेरे दो भांजे, एक का नाम शुबाना, दूसरे का है, तो उनका मसला है। क्या मसला है? जो शुबान है ना उसके बोलने में थोड़ी सी रुकनत है। ठीक है। और हसीब है ना वो भी बोलता नहीं है, 3 साल का हो गया। अच्छा, 3 साल का हो गया। दूसरा शाबान की कितनी उम्र है? शुबान जी जी 6 साल। 6 साल। एक बच्चे की उम्र 3 साल है, दूसरे की 6 साल है। बोलने में उन्हें मुश्किल आती है, लुकनत है जुबान के अंदर। आप ये कहना चाह रही हैं? जी, रुकनत है। अच्छा जी, वालिदा का नाम बता दीजिए उनकी। मारिया। और जो हसीब है ना, जी जी, वो अकेले में बातें करता है, मम्मा पापा कहता है, लेकिन जब उसके सामने बोलो ना किसने ये बोला है तो रोने लगता है। ठीक है, चलें जी, आपका पैगाम पहुंचा। मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब से पूछते हैं कि जुबान में लुकनत के लिए आप क्या तालीम फरमाएंगे। कोई बात और भी करना चाह रही हैं? जी जी, क्या कहना चाह रही हैं मेरी बहन आप? जी जी, वो बच्चा अकेले में बात करता है, हसीब जिसका नाम है वो अकेले में बात करता है, मम्मा पापा, और जो दूसरा है उसकी ज़ुबान के अंदर लुकनत है। सबसे पहले तो बच्चों को मेडिकली चेकअप करवाएं। बाज़ औक़ात ये असाब की कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है। तो तिब्बी तौर पे हम ऐसे लोगों के लिए खमीरा गाँव ज़ुबान एक बड़ा मशहूर जो है वो खमीरा है, उसको तालीम करते हैं, इसका जो है उनको बताते हैं कि ये इसका इस्तेमाल करें। कौन से वाला, सादा या अंबरी? सादा इस्तेमाल कर लें। खमीरा गाँव ज़ुबान सादा इस्तेमाल कर लें और जितनी बच्चे की उम्र है उस हिसाब से उसकी जो है वो हाफ़ टी स्पून की सुबह शाम खुराक होगी। और वजीफ़ा इनके लिए ये है कि सुबह की नमाज के बाद 11 बार इनको सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के किसी भी खाने या पीने वाली चीज़ जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं उस पर दम करके दे दिया करें। और रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, और रब्बी ज़िदनी इल्मा,
रब्बी इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये 2-3 दुआएं हैं, ये पढ़कर बच्चों को रोज़ाना इनको ऊपर दम कर दिया करें, इंशाअल्लाह रहमान उनकी ज़ुबान की लुकन जो है वो ठीक हो जाएगी। जी, तो मुफ्ती साहब ने बच्चों की ज़ुबान की लुकनत के लिए आपको वज़ाइफ तालीम फरमा दी है। और आज के प्रोग्राम की आखिरी कॉल, देखते हैं कि आज के प्रोग्राम के आखिरी हमारे मेहमान कौन हैं और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, मैं साजिद बोल रहा हूँ जिला जेलम से। जी जी सर जी, मैं 5 वक्त को नमाज भी पढ़ता हूँ, तो मुझे काला इल्म हो गया था आज से 5 साल पहले। अच्छा जी। तो मैंने काफी सबक पढ़े थे, उसके बाद मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने बताया था कि आप सबक पढ़े हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील। तो इस ख्वाब की तबीर बता दे सर। ये तो ठीक है, लेकिन आपको किसने ये कह दिया कि आपके ऊपर काला इल्म हो चुका है? किसी ने, या खुद से आपको पता चला, या किसी ने आपको हिसाब वगैरह लगा के बताया? खुद से मुझे, मेरे ऊपर 2 साल तक मैं चरपाई पर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे साथ बाद की कोई चीज थी नहीं। चारपाई पर रहने का मतलब ये तो नहीं कि काला इल्म हो गया, किसी ने, कोई इल्म वाले ने बताया या आपने खुद ही अंदाजा लगा लिया? नहीं सर, मैं गोरड़ा शरीफ गया था रावलपिंडी। अच्छा जी। तो उन्होंने बताया कि आपके ऊपर जादू है। ठीक है, मगर आराम नहीं आया था मुझे। ठीक है, फिर आराम कैसे आया? ये इधर शाहकोट का इलाका है, जिला शेखुपुरे में। ठीक है, वहाँ पर एक आदमी दम करता है, उससे आराम आया था। चलें, तो अब क्या महसूस हो रहा है? ख्वाब में आपको आयत बताई जा रही पढ़ने के लिए? ख्वाब में मुझे जो है बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने मुझे वो सबक बताया है। अच्छा जी, हस्बुनल्लाह व निअमुल वकील पढ़ा करें। अच्छा जी, चलें, तो आप क्या जानना चाहते हैं कि ये क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, या ताबीर जानना चाह रहे हैं? जी जी जी, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल की क्या तबीर है। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुँचा और हम चलते हैं डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इस ख्वाब की ताबीर क्या हो सकती है, क्या बुजुर्गों ने जो इन्हें वजीफ़ा तालीम फरमाया करना चाहिए, और इसके नताइज क्या हो सकते हैं। जी मेरे भाई, हर फील्ड का एक स्पेशलिस्ट होता है जो बंदे को उसके मर्ज़ के मुताबिक उसका इलाज तजवीज़ करता है। तो आपने अच्छा किया कि आप गए और आपको जाकर वहाँ से इफाका हुआ। अगर फिर कभी ऐसी तबीयत आपकी ख़राब हो तो आप ज़रूर वहाँ पर जाएं, अपना दम करवाएं, इलाज करवाएं, नमाज जो है इसकी अदायगी करें। और ये जो वजीफ़ा आपको बताया गया ना, इसकी ताबीर ये है कि जिस इलाके से आप हैं ना, उस इलाके के जो बुज़ुर्ग हैं, कुतुब कह लें, बड़ी शख्सियत कह लें, वो काला देव शरीफ में सुल्तान आलम के नाम से एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके यहाँ ये वजीफ़ा बड़ा मामूल रहा है कि उनकी औलाद, उनके मुतल्लकीन, उनके खुलफा जितने भी हैं वो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील का वजीफ़ा बकसरत करते हैं। तो आप ज़रूर इस वजीफ़े को जारी रखें। उन बुज़ुर्गों ने जो ख्वाब में बताया है उसकी ताबीर यही है कि अल्लाह पाक की मदद, उनके फ़रिश्तों की मदद, रसूलों की मदद और औलिया की मदद से जो है अल्लाह पाक ला इलाज मर्ज़ को भी, उसको भी शिफा बख्श देता है। आप इस वजीफ़े को जो है बड़े ही अच्छे तरीके और मुसर से जारी सारी रखें। जी, तो आप इस वजीफ़े को जारी रखें, क्योंकि ख्वाब के अंदर जो भी चीज़ आपको तालीम फरमाई गई है वो कुरान की आयत है। तो ये जो आयत होती हैं अगर तालीम फरमाई जाएँ तो वो कभी भी रायगा नहीं जाती। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं इंतहाई दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब का कि आप आए और तशरीफ़ लाए और हमें वक्त दिया, और उसके साथ साथ मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब का कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ बाँटी। और मैं दुआ के लिए दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर हसन बेग मुजद्ददी साहब से कि वो दुआ फरमाएँ ताकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो सके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबुन नार। या अल्लाह पाक, इस बाबरकत महीने की आने वाली घड़ियों के सदक़े या अल्लाह तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमा। जिन दोस्तों ने, अज़ीज़ो अक़रबा ने, या अल्लाह मेरे तलबा ने, या अल्लाह जिस परेशानी के आलम में दुआ के लिए गए, या अल्लाह उनकी परेशानियों को निजात अता फरमा, उनके गमों को खलासी फरमा। या अल्लाह पाक दुखों को सुखों में अता फरमा दे। या अल्लाह पाक मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। ए मेरे अल्लाह, इस वक्त पूरी दुनिया और उम्मत मुसलमा इस वबाई बरस में मुब्तला है। या अल्लाह पाक, हम तेरी पाक बारगाह में इल्तिजा करते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े। या अल्लाह पाक, इस मर्ज़ से निजात अता फरमा। या अल्लाह पाक, मुल्क पाकिस्तान और अहलियान लाहौर की खैर फरमा। बिलखसूस या अल्लाह पाक, कोहरनूर इंतज़ामिया और या अल्लाह पाक इस शहर की इंतज़ामिया में से मुदस्सर रियाज मलक साहब डिप्टी कमिश्नर लाहौर के वालिद मोहतरम, या अल्लाह पाक इलालत के बाइस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। या अल्लाह उनको शिफाए कामला व आजला व दाइमा नसीब फरमा।
یا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اللہم اغفر لنا ولی اساتذینا ولی مشایخنا ولی والدینا ولی آبائنا والجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.